जय हिंद। बिट्टू सर के चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं जो लेकर के आया हूँ क्लास 10 का द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के किस माने पी के किस मान के लिए मूल जो होगा वास्तविक होगा या समान होगा या असमान होगा। यानी आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण का विवेचक कैसे निकाला जाता है और उसका मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज जो हम इस क्लास में जो चर्चा करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण का जो हम लोग निकालेंगे, यानी कि पी के किस मान के लिए जो मूल होगा ये वास्तविक होगा या समान होगा या असमान होगा। तो चलिए आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं। जैसे आपके सामने कुछ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पी के किस मान के लिए लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 में पी के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए, इस तरह से मैंने कि आपका जो ये पी का एक ऐसा मान निकालना है जिसके लिए इसका जो मूल होगा ये वास्तविक और क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न भी जो हम लोग बनाते हैं वो विवेचक से ही बनता है। यानी कि आपको जैसे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करिएगा तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होने के लिए विवेचक का जो मान होता है वो शून्य के बराबर होता है। अतः मूल वास्तविक और समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 बराबर। यानी जो विवेचक होता है वो शून्य के बराबर होता है। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब उसका जो विवेचक का मान होगा वो शून्य के बराबर होगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बी का मान देखिए कितना है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है पी और सी का मान कितना है 3 बराबर 0। यानी ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। चलिए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 में 3 से गुना 4 दिया 12, ये पी हो गया बराबर 0। चलिए, 25 बराबर -12 पी हो जाएगा तो +12 पी। चलिए, पी बराबर निकालेंगे तो 25/12, तो आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा आपको 25/12। तो पी के किस मान के लिए मूल वास्तविक है, तो ये आपको 25/12 हो गया आंसर। चलिए, 9 का फर्स्ट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो आइए आपके सामने कुछ और प्रश्न लेकर के आते हैं इस पर कि द्विघात समीकरण के पी, कभी पी दे देगा, कभी के दे देगा, कभी आर देगा। इसी तरह से आपको प्रश्न आते रहेंगे। तो बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं। मैंने पी के किस मान के लिए आपको, तो पी का मान 25/12 आएगा, तब इसका मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। तो चलिए आपके सामने अब अगला प्रश्न लेकर के आते हैं। अब है द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। तो आपको बस प्रश्न वही है, खाली बस यहाँ चेंज हुआ है डिजिट। तो आपको जानते हैं कि द्विघात
समीकरण के मूल वास्तविक और समान होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूल वास्तविक समान होने पर उसका जो विवेचक होगा वो किसके बराबर होगा? 0 होगा। चलिए मान रख दिए b का मान कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 3 बराबर 0। यहाँ k का मान k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4 दुनिया 8 8 24 3 दूनी 6 6 चक्के 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 24 है उधर जाएगा तो प्लस 24। के बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 24 और 24 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है लेकिन हम इसको तोड़ सकते हैं। प्लस माइनस 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24 प्लस माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6। चलिए 9 का हो गया था, या तो प्लस में 9 का 3 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6 बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर यहाँ थोड़ा समझिएगा कि 24 का कैसे लिखे। 24 का जब आप वर्गमूल निकालते हैं इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 3 12 12 दूनी 24 या 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24। जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो अंदर रह जाता है। तो 3 दूनी 6 यही हुआ 2 रूट 6। यानी जो भी बाहर में रहेगा वो डबल बार रहता है। 2 दूनी 4 4 छक्के 24। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आपका अभी 2 प्रश्न हो गया कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे, और इस पर कितने प्रश्न हम लोग किए हैं? 2 प्रश्न। आइए हम कुछ और प्रश्न करते हैं, कुछ अलग टाइप के। चलिए आगे प्रश्न है देखिएगा। कुछ और प्रश्न आते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, ये भी हो सकता है। आपको हर एक प्रकार का प्रश्न आपको आ सकता है एग्जाम में। 3 टाइप से, एक तो मूल वास्तविक और समान पर आ सकता है, एक मूल वास्तविक नहीं है, और मूल वास्तविक और समान है या मूल वास्तविक और असमान है, ये भी हो सकता है। जैसे एक और प्रश्न है, पी के किन मानवीय द्विघात समीकरण के वास्तविक गुणनखंड होंगे। चलिए कह रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस x प्लस p बराबर 0 में p के किस मान के लिए मूल जो होगा केवल वास्तविक। तो आपको पता है मूल वास्तविक होने के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए 2 कंडीशन होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर में या इक्वल में 0 के बराबर, या तो ग्रेटर में 0 के बराबर हो या तो इक्वल में। इस कंडीशन में मूल क्या होता है? वास्तविक और समान। यानी आपको 2 कंडीशन में, या तो विवेचक का मान जो है बड़ा हो 0 से या बराबर हो 0 से। तो आपको दोनों यहाँ लेकर के चलना है। इसका कर रहा है द्विघात समीकरण ने इतना कि पी के किस मान के लिए मूल वास्तविक होंगे। जब समान बोलेगा तो बराबर, जब असमान बोलेगा तो ग्रेटर। कहेगा मूल वास्तविक नहीं होगा तो यहाँ लेस देन का चिन्ह देंगे। चलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो ग्रेटर में हो सकता है वास्तविक, और या तो इक्वल में वास्तविक हो सकता है। चलिए बी का मान कितना है -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 4, और सी का मान कितना है p, और ग्रेटर इक्वल 0। 1 माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चक्के 16p 4 चक्के 16p ग्रेटर इक्वल 0। चलिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ ग्रेटर इक्वल माइनस में है तो यहाँ 16 गया प्लस में। देखिए जो समझिए एक तरह से इक्वल का ही चिन्ह मान लीजिए, ये ग्रेटर इक्वल है, माइनस में 16 उधर गया तो प्लस में 16p। तो p का मान निकालेंगे तो ग्रेटर इक्वल क्या सकते हैं 1/16। p का मान जो हो गया ग्रेटर इक्वल 1/16 13 का। चलिए
तो कह रहा है क्या होगा इसका आंसर। तो P का मान या तो 1/16 से बड़ा या 1/16 के बराबर हो जाए तो इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी P का मान 1/16 के बराबर रहे या 1/16 से बड़ा रहे, तो इस कंडीशन में इसका मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे।